दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाले शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के ऑनलाइन क्लास की जो नोटिफिकेशन हम आपको पहुंचाएं तो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छात्रों को व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने के लिए या परामर्श देने के लिए आप जिस पद्धति का उपयोग करेंगे उनको आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा साक्षात्कार विधि, निरीक्षणात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति और है प्रयोगात्मक पद्धति। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस पद्धति का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कार पद्धति। यानी कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श के लिए आप जिस पद्धति का उपयोग करेंगे वो है साक्षात्कार पद्धति, यानी कि इंटरव्यू पद्धति का आप यहाँ पर उपयोग करेंगे। एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है स्ट्रिंग का, कोलेसेनिक का, ब्रूनर का या फिर है पियाजे का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कोलेसेनिक का। यानी कि यहाँ पर जो कथन है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो यह कथन कोलेसेनिक द्वारा दिया गया है। फिर आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा मूल प्रत्यात्मक, ऑप्शन सी है पुरस्कार वदन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि बालक के चारित्रिक विकास के जो स्तर है वो सामाजिकता भी है और मूल प्रभुत्वात्मकता भी है और पुरस्कार व दंड भी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 34 माह और ऑप्शन डी है 51 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 माह। यानी कि 11 माह में जो बच्चा होता है वो उसमें सामान्य बुद्धि या फिर बालक जो अवस्था में यहाँ पर 11 माह में बोलना सीख जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या फिर है उपरोक्त सभी। तो इसका फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालकों के विकास की अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको किशोरावस्था की जो विशेषता नहीं है उनको आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है संचय की प्रवृत्ति, संयोगों का आधिक्य, मानसिक विकास या कल्पना की बहलता। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि किशोरावस्था की जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन सी, मानसिक विकास। यानी कि संचय की प्रवृत्ति, संयोगों का आधिक्य और कल्पना की बहलता, ये तीनों ही किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है मानसिक विकास, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। यानी कि जो बच्चा का समाजीकरण होता है वो यहाँ पर किस तकनीक से निर्धारित होता है। समाज नीति तकनीक से, साक्षात्कार तकनीक से, जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से या फिर निरीक्षण तकनीक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, समाज नीति तकनीक से। एक बालक का समाजीकरण यहाँ पर समाज नीति तकनीक से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है संवेगात्मक विकास में कि किस अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है। शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर संवेगात्मक विकास में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है।
फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह क्या है। ऑप्शन ए है, वह है यहाँ पर जेम्स, मैकडूगल, वैलेंटाइन या फिर है ड्रेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकडूगल। यानी कि मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह मैकडूगल है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा विनोदी, झगड़ालू या है भीरू समायोजित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का भीरू। यानी कि संवेगात्मक यहाँ पर जो है संवेगात्मक स्थिरता का जो लक्षण है वो भीरू है। फिर 11 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। यानी कि लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होता है वो इनमें से किस अवस्था में होता है। यहाँ पर आपको 4 अवस्था का नाम देखने को मिलेगा। ऑप्शन एक में है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। यहाँ पर पूछा गया है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसमें लड़कियों में बाह्य परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, एक स्वतंत्र है, काल्पनिक है, रचनात्मक है या इनमें से कोई नहीं। यानी कि वह खेल जिसमें एक बच्चा स्वयं कुछ, माने जब बच्चा स्वयं कुछ बनाता है तो वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, काल्पनिक होता है, रचनात्मक होता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है तो वह एक रचनात्मक अवस्था है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है राजनीतिक दल है, परिवार है, क्रीड़ा स्थल है या फिर विद्यालय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रीड़ा स्थल। बालक के समाजीकरण का जो प्राथमिक घटक है वह है क्रीड़ा स्थल, ये प्राथमिक घटक है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन सा है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो भाषा विकास के विभिन्न अंग है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ये तीनों ही भाषा विकास के महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा उपरोक्त सभी। फिर आपको यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सृजनशील बालकों का लक्षण। यानी कि एक सृजनशील बालक का क्या लक्षण होता है। ऑप्शन ए गतिशील चिंतन का अभाव, समस्याओं के प्रति सजगत का अभाव या जिज्ञासा या फिर आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा अनमनीयता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। यानी कि एक सृजनशील बालकों का जो लक्षण होता है वो जिज्ञासा होता है। और यहाँ पर है गतिशील चिंतन का भाव, समस्याओं के प्रति सजगत का भाव या फिर है अनियमितता। ये तीनों यहाँ पर सृजनशील बालकों का लक्षण नहीं होता है, जो लक्षण होता है वो जिज्ञासा ही होता है। तो दोस्तों ये था टॉप 15 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बता दिए हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर भी जल्दी अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।